हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टाइगर एवीआर टीचर्स में। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 हम लोग आपको पढ़ाएंगे। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर 5। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: motor development and factors affecting it, exercise guidelines and different stage growth and development, common postural deformities, knock knee, flat foot, round shoulders, lordosis, kyphosis, bowlegs and scoliosis and their corrective measures बताएंगे आपको। एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, क्योंकि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में वुमेन्स का बहुत कम है। क्या रीज़न है ये हम आगे जानेंगे। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट: डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोन मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड एबिलिटी टू मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरनमेंट। किसी बच्चे को एनवायरनमेंट में ढालना उसकी मोटर स्किल्स कहलाती है, गामक क्रियाएं कहलाती हैं। उसकी हर दिन की जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मोटर डेवलपमेंट। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग से आप देखिएगा वो क्राउलिंग करना शुरू करता है और ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ आप देखेंगे उसको वो चलना, ठीक है, हैंड पकड़ के चलाते हैं पेरेंट्स, अपने आप चलता है, क्राउलिंग करता है, बैठना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद देखिए बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, ठीक है, या मिडिल एज में आता है, तो मिडिल एज में बच्चा क्या करता है? कंट्रोल करना सीख जाता है अपने हाथों को, ठीक है, अपने हैंड्स को, अपनी आइज़ को, फिंगर्स को अपना यूज़ करना सीख जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी एजेस हैं अलग अलग, ठीक है, स्टेज: अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर होती है, मिडल 7 to 10 एंड लेट चाइल्डहुड होती है 11 to 12 ईयर। उसके बाद देखिए जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सीख जाता है, जैसे रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है, और क्लाइंब स्टेयर्स और बेसिक डांस स्टेप भी सीख जाता है छोटा सा बच्चा जो होता है वो। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, मिडिल एज में आता है, तो मिडिल एज में क्या होता है? उसका डेवलपमेंट हो जाता है हैंड का, आई का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, और उसकी मोटर जो स्किल्स होती हैं परफेक्ट हो जाती हैं और वो जल्दी सीखना भी स्टार्ट कर देता है और उसका बैलेंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये गामक क्रिया होती हैं जो एज बाय एज चलती हैं। जैसे अब स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड, तो क्या होता है? गर्ल ग्रोअर फास्टर देन बॉय, जल्दी बड़ी होती हैं। नो डिफरेंस फिजिकल एबिलिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। चिल्ड्रन आर इक्विप्ड टू मास्टर कंप्लीट मूवमेंट, यानी कि वो अपने अपने इक्विपमेंट में मास्टर हो जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर लॉ, अब कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन से चलते हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन, सेंसरी इम्पेयरमेंट, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। आपको इनके बारे में अपनी बुक से कुछ ना कुछ लर्न करना है। ओबेसिटी आप जानते ही हैं, पोस्टल डिफॉर्मिटी आप जानते ही हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोर्ड के अंदर आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पोस्चर्स क्या होते हैं? देखिए आपकी जो पोस्चर होता है, बनावट होती है शरीर की, एक होता है बैड पोस्चर और एक होता है राइट पोस्चर। राइट पोस्चर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। राइट पोस्चर बढ़िया होता है, बैड पोस्चर में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे अभी हम देखेंगे आगे कि सारे पर्सन सही खड़े हुए हैं लेकिन एक पर्सन जो है, देखिए आप, रॉन्ग वे में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? बैड पोस्चर। जब सारे एक साथ खड़े हैं तो उसको भी खड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट: गुड पोस्चर इज वन इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस एज टू प्रोड्यूस लीस्ट, यानी कम थके होने पर अगर आप जो है ज़्यादा वर्क करते हैं तो वो आपका पोस्चर क्या होता है? गुड, बढ़िया पोस्चर कहलाता है, कम थकने पर ज़्यादा वर्क करना। देखिए पोजीशन क्या होती है खड़े होने की। देखिए आप इरेक्ट खड़े होंगे, आपके शोल्डर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, आपका बॉडी वेट पूरा होना चाहिए आपके हिल्स पर, पैरों पर, ठीक है ना। तो क्या होगा? इरेक्ट, आपकी जो नेक है वो नीचे ना ऊपर होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। तो ये होता है करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बढ़िया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन आप देखिए, किसी का बैक निकला हुआ है, किसी का टमी निकला हुआ है, जो सही वाला है उस पर राइट पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पोजीशन ऑफ गुड बाय सीटेड, सही बैठने का
तरीका। अगर पोस्चर सही होगा तो देखिए आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, यानी एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। देखिए एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर में आता है श्री बी के, ठीक है, यंगर ने कहा है, जो फादर ऑफ मॉडर्न योगा हैं, कि फिजिकल अपीयरेंस बनी रहती है उनकी, ग्रेसफुल एंड एफिशिएंट मूवमेंट रहता है, फिजिकल फिटनेस रहती है, लेस चांसेस ऑफ इंजरी रहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ रहती है, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस हो जाता है आपका, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बन जाती है, जॉइंट मोबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पर्सन जो होते हैं गुड अपीयरेंस रहता है। देखिए आप, पर्सनैलिटी मैटर्स करती है, योर पर्सनैलिटी कैन ट्रांसफ़र योर फ्यूचर, ठीक है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो आप बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। ग्रेसफुल एंड एफिशिएंट मूवमेंट होता है, आप अच्छा वजन उठा सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस बनी रहती है आपकी बढ़िया, अगर आपका पोस्चर सही रहता है, करेक्ट रहता है तो, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि लेस चांस ऑफ इंजरी बने रहते हैं। इंजरीज क्या होती हैं, कम हो जाती हैं अगर आपका पोस्चर गुड होता है तो। अगर आपका पोस्चर गुड नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, ठीक है, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। एक पर्सन नीचे मुँह कर खड़ा है, एक सही तरह से खड़ा है, इसका मतलब वो क्या है, एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर ले रहा है, ठीक है। दूसरे में देखिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है, ठीक है ना। तीसरे में देखिए जॉइंट मोबिलिटी बनी रहती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, बैड पोस्चर्स क्या होते हैं, अब देखिए इम्प्रॉपर डाइट होती है, डिसीज़ होती है, बाय बर्थ भी हो सकती है, ड्यू टू एक्सीडेंट भी हो सकती है, फटीग हो सकती है, फैशन हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि बैड पोस्चर के लिए होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखना है कि आपके अंदर कौन सा है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रीजंस कौन कौन से रीजंस होते हैं, देखिए, एक तो बैठने का तरीका, नेक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, हेडेक होगा, ये आपके अंदर हो सकता है। आप बैठने का तरीका देखिए, दोनों का अलग है, जो सही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गलत है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ये सही है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी देखिए, आप बाइक पर चलते हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। स्पाइनल कर्वेचर में चलते हैं हम लोग, अब बैकबोन की, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग एंड राउंड शोल्डर, ठीक है। ये डिफॉर्मिटी है, कौन सी, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। क्या क्या हैं ये देखिए। अब स्पाइनल कर्वेचर के अंदर देखिए, नॉर्मल जो होता है बिल्कुल सही होता है। लॉर्डोसिस में क्या होता है, आपका जो बैकबोन है वो आगे तरफ हो जाती है। काइपोसिस में जो है कुब्बा निकल आता है पीछे पीठ पर। स्कॉलोसिस में क्या होता है, एस या सी टाइप में आपकी बैकबोन मुड़ जाती है। चलिए काइपोसिस देखते हैं, देखिए गलत तरीके से है उसका, तो आपका टमी आगे निकल जाएगा तो बैकबोन आगे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये कुछ कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ आप पढ़ लीजिएगा, प्रिवेंशन भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोग कभी गलत पोस्चर में खड़े होते हैं तो टमी जब बाहर निकल आता है तो वहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो सही भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्डियोसिस देखिए आप, ठीक है। लॉर्डियोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बैकबोन है वो आगे की तरफ चली जाती है और फिर आप जो है सही तरह से खड़े होते हैं तो क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाता है, ठीक है, हाँ, इंक्रीज फॉरवर्ड हो जाती है। देन स्कोलियोसिस, आपकी बैकबोन साइड में मुड़ जाती है, पोस्चरल अडेप्टेशन हो जाता है, स्पाइन लेटरल पोजीशन। स्कोलियोसिस में मतलब होता है कि एस या सी टाइप में आपकी बैकबोन बन जाना, यानी एक शोल्डर अप और डाउन हो जाना, ठीक है, एक अप हो गया और एक डाउन हो गया, बैड पोस्चर हो जाता है। आपने देखा होगा लोग एक तरफ झुके रहते हैं, बैड पोस्चर के कारण झुके रहते हैं वो, ठीक है, वो स्कोलियोसिस कहलाती है। उसके बाद आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आजकल आप जानते हैं कि नीचे से पट्ट पाँव कहलाता है। पट्ट पाँव जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, मोटापे की वजह से, मसल्स वीक की वजह से। ये मैंने चैप्टर जो है एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, टाइगर ABR टीचर्स पर, ठीक है, फ्लैट फुट की, वहाँ आप इसकी पूरी एक्सरसाइज और इस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं, फ्लैट फुट को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग नॉक नी का भी वीडियो मैंने उसमें डाल रखा है, उसकी एक्सरसाइज डाल रखी है। लेकिन क्या होता है इसमें, जो एंकल्स में गैप हो जाता है और नीस में गैप नहीं होता, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं और दौड़ने भागने के भी एबल नहीं रहते हैं। ये क्या है, विटामिन D की कमी से ज़्यादा होता है, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बो लेग वाली प्रॉब्लम। देखिए आप, नीचे हील्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं और ऊपर नीज जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। ये मैंने वीडियो में बताया है आपको, वीडियो डाली है टाइगर ABR टीचर्स में, बो लेग के लिए। ये भी बिल्कुल इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग होता है, तो सही तरीके से आदमी पर्सन नहीं खड़ा होता है। देन आता है आपका राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स को भी आप अपने वीडियो में देख सकते हैं कि नॉर्मल और राउंड,
कई कारण हैं जिस वजह से ये हो सकता है, मुझे यहाँ वीडियो में थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। आप राउंड शोल्डर जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अच्छी तरह से, मैंने उसमें सारा एलेबोरेट कर रखा है, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट, फिजिकल एक्टिविटी एंड करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं कि हम लोग इनके बारे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं ज़रा देखेंगे आप लोग। एक्सरसाइज रिलेटेड टू लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस के लिए कई एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका जो है पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे कि आपका टमी जो है सही रहे। देन स्कोलियोसिस यानी सी और एस टाइप की जो शेप हो जाती है या आपका शोल्डर अप एंड डाउन हो जाता है, तो उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज हैं। आप इन सारी एक्सरसाइज को करेंगे तो आप सही हो सकते हैं। देन नॉक नी, जो आपके नीज जुड़ जाते हैं उनके लिए ये सारी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो जिसको भी किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, और ये वाली एक्सरसाइज आप उसमें अपने आंसर शीट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोलैक, बोलैक धनुष की तरह बन जाते हैं, तो वहाँ ये आप एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज लिखेंगे, गरुड़ासन, अदर मत्स्यासन और कुछ सम एक्सरसाइज है उनको, ठीक है। राउंड शोल्डर्स के लिए देखिए चक्रासन है, धनुरासन है, ठीक है, गोमुखासन है, और कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप करेंगे और सही पोस्चर रखेंगे अपना। देन ये है फ्लैट फुट के लिए, ठीक है, टॉवल कर्ल है, मार्वल पिक है, ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वैसे भी इंडिया के अंदर वह बहुत कम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ओलंपिक टिल 1952। लेकिन अब तो धीरे धीरे करके बढ़ गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके सामने आती हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे, पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, या आप कुछ भी चीज़ मानिए, लेकिन अब एजुकेशन हो गई है तो लोग आगे बढ़ रही हैं, गर्ल्स भी, ठीक है। ये देखिए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन इंडिया के मैरी लीला ने एथलेटिक में फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। फिर कर्नम मलेशियन 2000 में मेडल जीता था। देन फिर मैरी कॉम, सानिया नेहवाल ने, ठीक है, 2012 में। उसके बाद आप देखेंगे कि रीज़न क्या है कम पार्टिसिपेशन के, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, ट्रेडिशनल आउटलुक एंड व्यू है, मेल डोमिनेट, ये सबसे मेन है कि मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स है, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, ऐसा रोल मॉडल नहीं है कोई बढ़िया अपने इसमें, ठीक है। गर्ल्स के लिए कोचेस भी नहीं है ढंग से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे लैक ऑफ फीमेल कोचेस हैं, लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, तो आप इनको पॉइंट्स को लिखेंगे और पॉइंट्स के बाद आप इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वुमेंस के साथ, क्यों कम पार्टिसिपेट होता है वुमेंस का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है वुमेंस को, प्राइज़ वगैरह भी सही नहीं दिए जाते हैं, मीडिया भी अपना रोल नहीं निभाता है। मीडिया अगर मैच वुमेंस का और मेंस का चल रहा होगा तो मेंस के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, वुमेंस को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वुमेंस होती हैं अपने बच्चों वगैरह को भी देखती हैं, संभालती हैं घर पर, फैमिली को भी देखती हैं, तो उनको कम टाइम मिल पाता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी पर्सन को तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट में लिख सकता है और पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।